इश्तियाक साहब, ये जो रवैया अमूमी तौर पर हमें नज़र आ रहा है कि इतनी सख्ती में परवेज़ इलाही 78 ईयर्स ओल्ड, तो जो लॉज़ हैं क्या उनमें कोई प्रोटेक्शन नहीं है? इतने ज़्यादा उम्र वाला आदमी बीमार भी है, साबिक़ वज़ीर आला भी रहा है, कोई हॉस्पिटल में कोई उसे फैसिलिटी मिल जाए? देखिए, ये जेल मैनुअल के अंदर दिया गया है अमी साहब। ये सारी चीज़ें जेल मैनुअल के अंदर मौजूद हैं कि ख़वातीन के लिए या वहाँ के कैदियों के लिए, ओल्ड एज के कैदियों के लिए क्या-क्या फैसिलिटीज़ वहाँ पे प्रोवाइड करना है, वो सारी चीज़ें उसमें दी गई हैं। लेकिन यहाँ पे ये सियासी बुनियादों के ऊपर बनाए गए मुकदमात में जब आप किसी को ट्विस्ट करना चाहते हैं, तो उसके अंदर ये पहले भी ये सब कुछ होता रहा और आज भी उसकी दोबारा ये मिसाल आपके सामने है। परवेज़ इलाही साहब को आईजी प्रिज़न ने यहाँ पे कोर्ट में आके लिख के दिया था कि जी हम उनको सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो बी क्लास की प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई फैसिलिटी उनको प्रोवाइड नहीं की गई, जिसके ऊपर दोबारा ये पिटीशन फाइल की गई। और उसके अंदर आज जब उन्हें बुलाया गया तो वाक़ई उनकी तबीयत भी नासाज़ थी और दूसरा ये था कि जो केसेस उनके ऊपर बनाए गए हैं वो वैसे हैरानकुन बात है कि एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट के बहुत सारे केसेस मैं उनमें उनकी तरफ से वकील भी पेश हुआ हूँ, तो वो सारे के सारे केसेस जो हैं ना उनका कोई नेक्सस बनता है चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ और ना ही उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट बनती है उसमें। और तकरीबन कुछ 3-4 केसेस में तो मजिस्ट्रेट साहबान ने ड्यूरिंग रिमांड जो है उनके डिस्चार्ज की कर दी थी और फिर जिसमें डिस्चार्ज की नहीं हुई तो सेम डे उन्होंने जुडिशियल पे करके उनकी बेल्स भी ले ली थी। लेकिन अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये जो केसेस जिनमें उनको बिहाइंड द बार रखा है, वो जज साहब हमारे अमजद रफ़ीक साहब जस्टिस जो हैं वो बड़े अपराइट जज हैं और हमेशा उन्होंने कानून और आइन के मुताबिक फैसले दिए हैं एंड वी हाईली अप्रिशिएट हिज स्किल्स एज वेल एज हिज कॉम्पिटेंस और उनकी दयानतदारी के ऊपर भी अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ अबव द बोर्ड। तो मेरा ख्याल है कि वो चीफ सेक्रेटरी साहब को भी जब कल बुलाया है और आईजी साहब को भी बुलाया है, तो वो इसके ऊपर अकॉर्डिंगली फैसला जो है वो कानून और जेल मैनुअल को देखते हुए उसके अंदर उनकी तमाम फैसिलिटीज़ का तज़किरा किया गया है और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो कल उसी के एस्पेक्ट्स को सामने रखते हुए वो उसके ऊपर फैसला देंगे और आई थिंक सो कि उनको जेल से हॉस्पिटल भी भेजा जा सकता है और अगर आईजी साहब एडमेंट हुए या चीफ सेक्रेटरी साहब को कोई इंस्ट्रक्शंस अदरवाइज हुई तो फिर वो मेरा ख्याल है कि उनकी बेल भी ले सकते हैं। लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन कि कल उनके सामने क्या आर्गू किया जाता है और क्या रीजनिंग रखी जाती हैं, उन रीजनिंग के मुताबिक जो है वो फैसला ज़रूर करेंगे और बड़े अच्छे हमारे जज साहब। अच्छा, नहीं जज तो सारे ही अच्छे हैं माशाल्लाह। मैं हमेशा वकला को सुना है, वो आके कहते हैं बड़े अपराइट जज हैं माशाल्लाह, बहुत ही, और ऐसे ही होंगे। मुझे समझ नहीं आती कि माशाल्लाह इतने अपराइट हैं सारे जज, लेकिन ना कोई फ़ैसला आता है और ना किसी मजलूम की दादरसी होती है। लेकिन बहरहाल माशाल्लाह जज हमारे सारे अपराइट हैं और आइन और कानून के मुताबिक। इसमें मैं थोड़ा सा आपको ऐड करता हूँ, जहाँ कमी होती है हम जरूर क्रिटिसाइज। नहीं, मैं बखुदा मैं कोई आपकी इंटेग्रिटी मैं उस पर नहीं कोई बात कर रहा, मैं ये नहीं, बिल्कुल हमारे जो वकला हैं बड़े बहादुर हैं और बड़ी तहरीकें चलाई हैं इन्होंने और कानून की हुक्मरानी के लिए। कौन सी खत्म हो गई? जी बिल्कुल, तो मैं बिल्कुल जज साहब के हवाले से मैं रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे और मैं भी बिल्कुल भी किसी तरह की तौहीन में मुब्तला नहीं होना चाहता। मेरे और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें मैं मुब्तला हूँ, लेकिन कम से कम इस बीमारी में मुब्तला नहीं होना चाहता। ठीक है, अच्छा, इससे अब आखिरी सवाल आपसे मेरा ये है कि क्योंकि परवेज़ इलाही साहब से आज वो शुजात साहब की भी मुलाकातें हुई, मेरा अपना ज़ाती अंदाज़ा है कि क्योंकि शुजात साहब अज़ीज़ हैं तो वो उनकी खैरियत के लिए आते हैं, लेकिन इधर मीडिया में कुछ हमारे चैनल्स हैं, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, उन्होंने भी अपना ज़ाहिर है रिज़्क़ कमाना है और काम करना है, तो वो बीच में चला देते हैं खबर। एक दफ़ा और पेशकश कर दिया कि चौधरी शुजात साहब ने, और परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि नहीं मोनस इलाही फ़ैसला करेगा। ये मुझे बताइए कि जो चौधरी परवेज़ इलाही का जो मोराल है और जिस तरह की है बातें वो कर रहे हैं, मुक्का लहरा रहे हैं, कोई इस तरह की बात शुजात साहब उनसे करते होंगे, या जो मेरा अंदाज़ा है कि वो अगर मुख्तसर मुलाकात है तो सिर्फ
उनकी खैरियत के लिए आते होंगे, क्योंकि ज़ाहिर है उनका आपस में एक बड़ा तवील सफ़र भी साथ है, करीबी रिश्तेदारी भी है। क्या कहते हैं आप? देखें, परवेज़ इलाही साहब सीजन पॉलिटिशियन हैं। वो हर फैसला बहुत सोच समझ के करते हैं, और जो बात मीडिया में पोर्ट्रेट की जाती है या करने की कोशिश की जाती है, मुझे तो कम से कम उनके बॉडी लैंग्वेज से कभी ऐसी कोई एहसास नहीं हुआ, और ना ही कभी उनके साथ गुफ्तगू करते हुए ये महसूस हुआ है कि वो शायद थक गए हैं या वो परेशान हैं। वो इन परेशानियों को झेल सकते हैं, वो उनका मोराल अप है, और उनसे गुफ्तगू के अंदर कभी झोल नज़र नहीं आई है। उनका जो मौक़िफ़ है वो अपने मौक़िफ़ के ऊपर हमेशा कायम रहते हैं, और मैं नहीं समझता कि कोई अदरवाइज़ सोच जो है वहाँ पे कोई प्रिवेल कर रही होगी। बहुत बहुत ऐसा मुझे शुक्रिया। तो फ़ील कभी नहीं हुआ। जी जी। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा। ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत किधर है खड़ी। करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान, मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।